क्लास आज हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से और हमारे पास में आइटम्स हैं और उनके क्या मेन हेड और उनके क्या सब हेड्स होते हैं। सो अब आई होप कि आपको समझ में आने लगा है कि इसको हमें कैसे क्लासीफाई करना है। तो एक बार खुद कोशिश करनी है कि आप इसको देख सकें। शेयर्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, शेयर्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड ये शेयर होल्डर का पार्ट नहीं होता है। ये वो शेयर्स हैं जो आपने किसी और कंपनी में परचेज़ किए हैं, ठीक है। तो ये आपका नॉन करेंट एसेट है, ओके। और आप इसको अपने कौन से सब हेड में क्लासीफाई करेंगे? आपका ये होगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का हेड। क्यों? क्योंकि आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होता है। तो ये तो फिक्स एसेट नहीं होते हैं, ये आपके इंटेंजिबल टैंजिबल एसेट नहीं होते हैं, ये आपके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होते हैं, बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी मेड इन शेयर्स। देन आपको नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब हमने अपने एक्सपेंसेस का पेमेंट पहले से कर दिया, यही तो मतलब होता है इसका। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? आपके लिए करंट एसेट है और इसका सब हेड क्या होगा? अदर करंट एसेट्स, ओके। देन आपका एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, या आप अपने अभी शेयर्स वाले चैप्टर्स में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल में आपको याद रखना है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी आपको पता है क्या होती है, उसके अंदर ये फुटनोट की तरह से लिखा जाता है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स, ये आपकी क्या है? इंटरेस्ट एक्रूड मतलब कि आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन्स जो हैं उस पर आपका ये इंटरेस्ट ड्यू है। तो ये आपका करंट लायबिलिटी हुआ, क्योंकि आपको इसको अभी पे करना है, और ये अदर करंट लायबिलिटीज़ का सब हेड है। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स, ठीक है। तो ये भी आपका जो है बट नॉट ड्यू है अनसिक्योर्ड लोन्स पर, वो सिक्योर्ड लोन्स थे, यहाँ पर आपके अनसिक्योर्ड लोन्स दिए हुए हैं। तो ये भी आपकी करंट लायबिलिटी है, और इसका सब हेड क्या है? वही रहेगा अदर करंट लायबिलिटीज़। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये रिजर्व है, तो आपको मालूम है रिजर्व किस में आता है? रिजर्व एंड सरप्लस इसका सब हेड है, और मेन हेड इसका है शेयर होल्डर्स फंड। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सेम चीज़ हो जाएगी इसमें भी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, आपने अपने कस्टमर से एडवांस लिया है, लेकिन अभी तक आपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस कस्टमर की तरफ उसको फुलफिल नहीं किया, तो ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ है, और इसका मेन सब हेड होगा अदर करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल आपकी करंट लायबिलिटीज़ है, और इसका कोई और सब हेड नहीं होता है, क्योंकि ट्रेड पेबल्स अपने आप में ही एक मेन हेड होता है, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर मेन हेड होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स को आपने कर रखा है अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपका करंट लायबिलिटीज़ में जाता है, जो कि आपका होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर हम इसको दिखाते हैं। सरप्लस, सरप्लस किस में है? रिजर्व एंड सरप्लस नाम का एक हेड बनाते हैं हम, उसके अंदर जाएगा, और इसका कोई भी और सब हेड नहीं होगा। सरप्लस डेट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, लेकिन अगर उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, लेकिन आप उसको माइनस में शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। मॉर्टगेज लोन, मॉर्टगेज लोन क्या होगा आपका? मॉर्टगेज लोन आपका लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी, और ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ठीक है। आपने जो लोन लिया है। पेटेंट्स एंड ब्रांड ट्रेडमार्क्स, ये आपका नॉन करंट एसेट है, ठीक है, और ये आप किस में क्लासीफाई करेंगे? फिक्स एसेट्स के टैंजिबल, फिक्स एसेट्स के इंटैंजिबल में, ठीक है, क्योंकि पेटेंट्स आपके इंटैंजिबल एसेट्स होते हैं और ट्रेडमार्क्स भी आपके इंटैंजिबल एसेट्स ही होते हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपका करंट वैसे हो सकता है, नॉन करंट भी हो सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया तो आप इसको नॉन करंट एसेट मानेंगे, और आप इसको किस सब हेड में दिखाएंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। जनरल रिजर्व सेम चीज़ होगी जो हम करते आ रहे हैं रिजर्व के लिए। बिल्स रिसीवेबल आपका करंट एसेट्स है, और आप ये ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर दिखाएंगे। डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टम अथॉरिटीज़, ये आपका क्या होगा? नॉन करंट एसेट है, क्योंकि आपने कस्टम अथॉरिटीज़ से डिपॉजिट लिया है, ठीक है, और ये आपका किसके अंदर जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर। लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, और उसका सब हेड क्या हो जाए? सब हेड क्या हो जाएगा? टैंजिबल एसेट्स, ठीक है। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स है, अदर करंट एसेट्स इसका सब हेड है। फिर अनएमोटाइज्ड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये आपका क्या होगा? ये आपका है नॉन करंट एसेट्स, और अदर करंट एसेट्स के अंदर आप इसको क्लासीफाई करेंगे। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक आप जानते हैं इन्वेंट्रीज का पार्ट है, और इसका हेड क्या होगा?
करंट एसेट्स। गुडविल नॉन करंट एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट है। कैश एट बैंक करंट एसेट होता है हमारा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जाएगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल शेयर कैपिटल के अंदर है, इसके अंदर कोई सब हेड नहीं होता। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटीज़ है, अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आप इसको दिखाएंगे। शेयर्स ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट ये आप शेयर होल्डर फंड के अंदर दिखाते हैं और रिजर्व एंड सरप्लस के बाद से जाता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हार्डली मिलती हैं लेकिन आपके पास होती है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नॉन करंट एसेट्स हैं और इसको का जो आपका सब हेड होगा वो होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस करंट लायबिलिटी है और इसका सब हेड है अदर करंट लायबिलिटीज़। अनकॉल्ड लायबिलिटी एंड पार्शली पेड शेयर्स ये आप एक फुट नोट एक कमिटमेंट्स की तरह पे अपने अकाउंट्स में देते हैं। प्रीपेड रेंट आपका करंट एसेट है और इसका सब हेड अदर करंट एसेट होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड अंडर डेवलपमेंट ये आपका क्या है, नॉन करंट एसेट है, इसको आप फिक्स एसेट के अंदर दिखाएंगे, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो ये आपका इंटेंजिबल एसेट होगा, ठीक है। बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड ये आपकी करंट लायबिलिटी है, इसका कोई और सब हेड वगैरह नहीं होता। ऑफिस फर्नीचर नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट है और उसका सब हेड है टेंजिबल एसेट। लाइव स्टॉक नॉन करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, ठीक है, और इसका भी आपका सब हेड है टेंजिबल एसेट। लाइव स्टॉक मतलब जैसे लाइक हॉर्सेस वगैरह होते हैं उसको हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज करंट एसेट्स है, इसका आपका जो सब हेड है वो ट्रेड रिसीवेबल्स है। वर्क इन प्रोग्रेस हमारी इन्वेंट्री जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है फिनिश गुड्स में, तो ये करंट एसेट्स है और इन्वेंट्री का पार्ट है। एडवांस रिसीव्ड इन कैश एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश तो ये करंट एसेट है और आपका अदर करंट एसेट्स के पास में जाएगा। डिफर्ड टैक्स एसेट्स हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं और डिफर्ड टैक्स आइटम्स के अंदर हम इनको या डिफर्ड टैक्स एसेट्स के अंदर हम इनको दिखाते हैं। बॉन्ड्स आपके नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। अनपेड डिविडेंड करंट लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर जाएगा। डिविडेंड नॉट पेड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। शेयर्स एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तो ये आप शेयर्स एप्लीकेशन के साथ में इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ये शेयर एप्लीकेशन मनी के साथ में आप इसको एडजस्ट करेंगे। लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड ये आपकी करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाता है और इसको हम डिडक्ट करते हैं अपनी सिक्योरिटी प्रीमियम से। कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स ये आपका फुटनोट्स के अंदर शो करा जाता है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, इसका कोई सब हेड नहीं है। इन्वेंट्रीज करंट एसेट है, कोई सब हेड नहीं है। और प्रपोज डिविडेंड आपकी करंट लायबिलिटी है जो कि आपकी शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, ठीक है। ये बच्चों थोड़ा सा आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़े थोड़े आप उठाइए 10 करके आप इसको देखिए, लर्न करिए। जो आपको लग रहा है कि दिक्कत कर सकते हैं आधे से ज़्यादा आपको पता है, और अगर जो नहीं पता है तो प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग दोस, ओके। दिस इज़ द मेन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा फॉर श्योर, ओके। थैंक यू।